डीओ सर हमारे हॉस्टल भी आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सुनवाई में कब 50 आवेदन तो जन सुनवाई में दे चुका प्रतिभा मैडम को। ये कॉलेज जा रही थी तो किडनैपिंग करने का प्रयास किया गया। मेरे घर के सामने अवैध दारू बिकती है, पूरा दिन अफरा तफरी, पूरी रात एकदम मौत का तांडव रहता है। कलेक्टर बोलता है बाबू को और ये बाबू ले जाके उस बाबू के पास करता है और वो बाबू बोलता है कि पुरानी फाइल इसमें समय लगे। हमारे नट बोल्ट लगे हैं, जब हाथ में बराबर ताकत है हम लगा देते हैं तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। अब 5 बार कलेक्टर के और इस डीएम बाबू के पास गए, लोक सेवा में गए, मेरी फाइल नहीं मिली। तारीख 26 मई दिन मंगलवार जन सुनवाई का तीसरा दिन, तीसरे मंगलवार में तीसरी जन सुनवाई। धूप लाल है और गर्मी से हाल बेहाल है। गर्मी है फिर भी लोग नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद है नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी माननीय कलेक्टर साहब से। उम्मीद है कि उनके जितने भी प्रकरण हैं वो सारे सुलझाए जाएंगे और सभी जो उनके प्रकरण हैं उन पर गहन दृष्टि डाली जाएगी और सारे काम को जल्द से जल्द निपटारा होगा। सारी जितनी उनकी दिक्कतें हैं उनके बारे में सुना जाएगा और उनकी दिक्कतों का निपटारा होगा। इसी कड़ी में आज इस तीसरे दिन बहुत सारे लोग आज भी इकट्ठा हुए हैं। उनसे बात करेंगे किस लिए वो यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं और उनका मुद्दा क्या है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से, जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। कहाँ से आए हैं भैया? चौराहा डाल। क्या नाम है? नीलेश मिश्रा। क्या किस लिए यहाँ आए हैं? हम काफ़ी समय से परेशान हैं बैटरी चलित साइकिल के लिए, तो कहीं अभी हुआ नहीं। यहाँ जो मेडिकल बोर्ड हमारा विकलांगता बनाया 50% और हर जगह मतलब हमसे जो अच्छे खासे चल फिर रहे हैं उनको मिल रही है, पर हमको आज तक अभी नहीं मिली। वही कलेक्टर साहब के पास आए, शायद यहाँ से कुछ मदद हो जाए। तो बैटरी साइकिल के लिए आपने अपील? जी। ये अभी भी ये बैटरी साइकिल ही है कि बैटरी साइकिल है? तो इसमें कोई समस्या है? ये दूसरे की है। अच्छा, ये दूसरे की? जी। आपकी नहीं है? जी। आपको कौन सी दी गई थी? वो हाथ वाली दी गई है। अच्छा। हमारा यहाँ से मतलब हमको लेटरिन बाथरूम यहाँ तक को भूख का ज्ञान हमको नहीं है। अच्छा। यहाँ से नीचे हमारा शून्य है, इतने से नीचे हम सही है। तो यहाँ का जो मेडिकल बोर्ड है हमारा 50% बनाया है, तो उसमें हाथ वाली बस मिलती है। हाथ वाली से जब हम हमारे नट बोल्ट लगे हैं, जब हाथ में बराबर ताकत है हम लगा देते हैं तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन मिश्रा है। कहाँ से आए हैं? ग्राम पंचायत उमरी उप सरपंच हूँ वर्तमान में। अच्छा जी। तो क्या प्रकरण है पूरा, किस लिए यहाँ आए हैं? प्रकरण हमारे ग्राम पंचायत में सचिव प्रदीप सिंह है। अच्छा। जिनका भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ छेड़खानी, आम जन के साथ अभद्रता से बात करना, उनके कार्यों को लेके उनको परेशान करना, ये सब जान लेके शिकायतें आज 2 साल से निरंतर कलेक्टर महोदय के पास आ रहा हूँ मैं और आता ही रहा हूँ। बाकी काम तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी तो कलेक्टर साहब को आए 1-2 महीना हुआ है, इससे पहले आपने प्रतिभा पाल जी को आवेदन दिया था? उससे पहले मैं जनपद पंचायत सीओ हरिश्चंद्र द्विवेदी जी को दिया, जिला पंचायत सीओ अभी वर्तमान में गुज्जर साहब हैं उनको दिया। प्रतिभा पाल मैडम थी जन सुनवाई में, कब 50 आवेदन तो जन सुनवाई में दे चुका प्रतिभा मैडम को। और अभी 5 जन सुनवाई तो अपने नए कलेक्टर साहब सूर्यवंशी साहब के पास हो गया। बस आश्वासन मिल जाता है कि कार्रवाई होगी और जिला सीओ भी बोल देते हैं कि ठीक है नहीं अभी इस बार कार्रवाई कर देंगे, आवेदन रख लेते हैं और ऐसे रिसीविंग दे देते हैं। कार्रवाई तो कुछ हो ही नहीं रही है। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद पांडे। महेंद्र जी, ये मतलब आपका पैर जन्म से ऐसा है? नहीं, अभी दुर्घटना में हुआ 2003 में। अच्छा। 27 मार्च को एक्सीडेंट हो गया। कैसा एक्सीडेंट हो गया? ये बस पलट गई थी, उसमें कंडक्टर ही में थे। अच्छा। तो गेट में खड़े थे, पाल्टी तो दोनों पे। तो अभी जीवन यापन कैसे चल रहा है? कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है। 35 किलो गल्ला में 30 किलो 28 किलो दे 600 रुपया पेंसिल आवा तो वह 15 तारीख 20 तारीख तक में दे 1 तारीख को नहीं। ये हमारी फाइल 2006 की है। किस चीज़ की फाइल है? ये नौकरी के संबंध में कमिश्नर DS राज ने लिख के दिया था।
डीपी आहूजा का। डीपी आहूजा बोलिंदा कि ये काम आपका हो जाएगा, आप जाइए। हम चले गए घर, तो फिर वह काम भा नहीं। आज हम 2006 से परेशान हैं। ये नकल खाते। अच्छा। कि हमको नकल दे दो, हमको नौकरी होगी, अन्ना देर नहीं आता। पर हमारे फाइल की नकल चाहिए। नकल अटकी हुई है। नकल अटकी हुई है आज 2006 से। रिसिप्ट भी लिया हूँ आवेदन का। और क्या कहते हैं कि ये नकल किस चीज ये की है? कलेक्टर बोलता है बाबू को, और ये बाबू ले जाके उस बाबू के पास करता है। और वो बाबू बोलता है कि पुरानी फाइल, इसमें समय लगेगा। और फिर हमारे आने को वहाँ साधन नहीं है साहब कुछ। कौन सा गांव है आपका? हमारा सिमरिया से उत्तर पड़ता है, गंगापुर पड़ा दिया। अच्छा, गंगापुर से है आप। तो अकेले आना वहाँ जाना? कोई न रोड है न रास्ता है। रोड के लिए हम लोग 20 बार कलेक्टर के पास आ चुके हैं। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं है। आप अभी यहाँ कैसे आए, मतलब किसी के यहाँ साथ? अपने व्हील चेयर से आए। अच्छा, व्हील चेयर से आए हैं। वहाँ से सिमरिया से, फिर सिमरिया से। सिमरिया से व्हील चेयर से, मतलब सुबह से चले। तो ये अभी क्या आवेदन है, क्या अपील रहेगी? आवेदन वही हमारा फाइल के नकल का। हाँ, नौकरी दे चाहे न दे, नौकरी दे चाहे दे, हमारा फाइल दे दे बस। यही मांग है हमारी। ये हम 2006 से आवेदन साले आवेदन लगा, फिर तो हमें रास्ते नहीं रह जाए हमें का। लड़के बच्चे अभी तो डोर डास के पहुंचा देते रोड तक। अब फिर अब लड़के बच्चे चले आए तो हमारी रास्ता बंद। रोड हाई नहीं है। 15-20 घर की बस्ती है। 63 वोटर है। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम लाल बिहारी सिंह है, बीर खाम सिमरिया विधानसभा से आए हुए हैं। अच्छा जी। किस लिए आए हैं? मेरे घर के सामने अवैध दारू बिकती है। पूरा दिन अफरा तफरी, पूरी रात एकदम मौत का तांडव रहता है। 19 तारीख को तो एक दारू पी के हमारे द्वार के पीछे पड़ा था। अच्छा। मैं गांव में चला गया था और मैडम आई तो एकदम रो मेरा बालक भी उसी साइज का था, वो एकदम गेटे में पड़ा था। तो चिल्लाने लगी, मेरे को फोन गया तो बेहोश पड़ा था। फिर बाद में एम्बुलेंस बुलाए और सोशल मीडिया में भी डाले हुए हैं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही सर। अच्छा जी। अवैध दारू बन रही है कि बिक बस रही है? अवैध दारू बिक रही है। अच्छा। हाँ, अवैध दारू बेची जा रही है सिमरिया में। जी। और प्रशासन मौन है पूरी तरीके से। हाँ, प्रशासन की क्या कार्रवाई रही इसके ऊपर? प्रशासन कलेक्टर साहब को भी दे के गए थे। ना वहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस बोलती है कि हम आबकारी विभाग का काम है। अच्छा। हाँ, आबकारी विभाग को 181 में भी कॉल किए थे, उसने दारू पकड़ा भी और बाद में बोले कि मैं इनका वो मेरा नंबर कटवा दीजिएगा। और बाद में वहाँ से जाता है कि मैं दारू पकड़ा ही नहीं हूँ। 3 पेटी लाद दिया था मेरे सामने दारू। जी। तो मतलब इनका कहना है कि प्रशासन जो पुलिस है वो कहती है आबकारी विभाग का काम है, लेकिन आबकारी विभाग का इनका जो भी दारू था इनके सामने पकड़ी गई, जो अवैध दारू बेची जा रही थी। लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो कभी दारू, उन्होंने एक आवेदन लिखा जिसमें कि कभी जब्त ही नहीं की वो दारू। और दूसरी बात उसने, मैडम ने बोला कि मैं तो उसको बार बार क्यों पकड़ूंगा। बार बार उसको 3-4 दिन पहले तो मैं उसके ऊपर क्लेम किया हूँ। और जब मैंने 181 में कॉल किया तो वहाँ से उन्होंने बोला कि मैं इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। लेकिन जो 181 में भेजे वहाँ से मैसेज, बोले उसके पास दारू मिली ही नहीं। जी। क्या नाम है आपका? दुर्गेश पांडे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम ग्राम पंचायत पड़रिया से आया हूँ। सभी लोग? सभी लोग। हाँ, तो क्या मुद्दा है? रास्ता के लिए है। अच्छा, क्या मतलब कैसा रास्ता? रास्ता किसानों द्वारा बंद कर दिया गया है, तो मोहल्ला में आने जाने की समस्या हो रही है। इसलिए हम लोग आए हैं कि रास्ता दिलाने के लिए, कि रास्ता खुलवाने के लिए कलेक्टर महोदय के पास आवेदन लेके। कितने लोगों का गांव होगा, कितनी जनसंख्या होगी गांव? कम से कम 150 आबादी का गांव है। अच्छा जी। तो वहाँ मतलब रोड नहीं है? वहाँ रास्ता नहीं है, रोड नहीं है अभी तक। तो आने जाने के लिए समस्या है, इसीलिए तो आदमी परेशान है। मतलब अभी कैसे आ जा रहा है वहाँ पे? बस मेढ़ों से आता है, उसको भी रूम देते हैं, खन देते हैं, जोत डालते हैं, काफी देते हैं कि नहीं निकलने देंगे। जी जी। मारपीट भी करते हैं कि नहीं, धमकी देते हैं कि मैं जाने नहीं दूंगा, ये है वो है। अच्छा। गाली गलौज करते हैं। जी। तो कितने साल से आ रहे हैं? 5-6 साल से लगातार आ रहा हूँ हाँ। यहाँ कलेक्टर के पास। कोई सुनवाई नहीं हो रही है लगातार। मेरे पास पिछला रिकॉर्ड भी है, कलेक्टर साहब का, पिछला जो कलेक्टर थे उसका भी फाइल है, साइन है, सब है मेरे पास, बट कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे।
बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है जी, यही सब समस्या आ रही है अभी। जन सुनवाई चल रही है और इस जन सुनवाई में लगातार लोग आ रहे हैं, हर उम्र हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कॉलेज चौराहा पर एक छात्रावास है जहाँ से कुछ बच्चियाँ आई हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं किस लिए वो यहाँ आई हैं और पूरा मामला क्या है कि उन बच्चियों को यहाँ तक चलकर आना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बाबू जगजीवन हॉस्टल से आए हैं। हाँ। हमारे हॉस्टल में बहुत ही सुविधाएं हैं। हाँ। हमारे हॉस्टल में चौकीदार नहीं है। हाँ। 6 फ्लोर का हॉस्टल है, लेकिन वहाँ चौकीदार नहीं है। एक अभी पिछले माह की बात है, 3 अप्रैल 2026 को एक लड़की है, क्या नाम है उसका? मुस्कान साकेत। उसको वो जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, तो किडनैपिंग करने का प्रयास किया गया। कैसे में से वो लड़की बच के भाग गई। तब से वो हॉस्टल ही नहीं आई हमारे। बहुत डर लगे, हम लोग भी बहुत असुरक्षित फील करते हैं। तो ये इसको आपने पहले मतलब 4 महीने पहले की ये घटना है? नहीं, हाँ। अभी अप्रैल की है, 3 अप्रैल। अच्छा, 3 अप्रैल की है। हाँ। तो अभी आप की है। लोगों ने कोई मतलब इसके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई अपील की? हाँ, हम लोग किए थे, डीओ सर को बताएं, अपनी मैम को बताएं। डीओ सर हमारे हॉस्टल भी आए थे, लेकिन अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ आकर के देख करके चले गए? आके देख करके चले गए। आश्वासन दिए हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप लोग भी वहीं से आ रहे हैं? हाँ, सब लोग, हम सब लोग सब वहीं से हैं। तो आप लोग के साथ भी ऐसी कोई घटना कभी घटी? मतलब आते जाते ऐसे लड़के आते जाते रहते हैं, छेड़ते वड़ते रहते हैं बीच बीच में। एरिया भी बहुत अच्छा नहीं है वहाँ का, खराब है। कबाड़ी मोहल्ला कबाड़ी मोहल्ला है, तो वहाँ नशे वशे तो होते ही रहते हैं? अक्सर होते रहते हैं उधर। इस तरह के लड़के बहुत घूमते रहते हैं। हाँ, उधर के एरिया भी अच्छा नहीं है। पूरा कबाड़ी मोहल्ला है। एक बार तो वहाँ चौकीदार अंकल को घुस के लड़के मारे भी थे, अंदर घुस के। अच्छा। और ये सारी घटनाएं हम यहाँ बता चुके हैं, लिखित दे चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक अंकल पहले रहते थे जो चौकीदार के तौर पर रात में रहते थे, उनको एक बार 2-4 लड़के घुसे थे तो मारे भी थे। तब से उनको निकाल दिया गया और अभी तक गार्ड नहीं आए हैं। मैम लोग बोलती बस हैं, लाती नहीं है। मतलब कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है? नहीं हुई अभी तक। बोले मैम लोग कि हमारे हॉस्टल में गार्ड रखने के लिए हम आवेदन भी दे आए हैं। अब यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हम लोग को पता नहीं। हम लोग मतलब वो अच्छा नहीं फील कर पाते, वहाँ आने जाने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। मतलब रह नहीं पाते ठीक से, ना आ जा पाते हैं, ऐसे बहुत सारी सी प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ आते जाते हैं तो लड़के अजीब अजीब तरह के इशारे करते हैं, तरह तरह के गलत कमेंट्स करते रहते हैं, जिससे असुविधाएं होती रहती हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे हॉस्टल में लिफ्ट भी खराब है, 4 महीनों से खराब है। हम लोग बता चुके हैं, मैम को बताएं, डीओ सर को बताएं, सबको पता है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। हम लोग 6वें फ्लोर पर है और नीचे से पानी भी ऊपर ले जाना पड़ता है, पानी भी ऊपर नहीं आता पीने वाला। पानी के लिए भी कोई सुविधाएं नहीं है। बोर है तो वो भी कभी कभी मतलब गर्मी का टाइम है तो वो ख़राब हो जाता, चलता ही नहीं है। टैंकर का पानी है भरा रहता, 3-4 दिन का हम लोग ले जाते, गर्म पानी पीते हैं। क्यों पानी के लिए मतलब कोई फिल्टर पानी नहीं आता? नहीं आता है। बगल में टंकी बोले बनवाने के लिए, टंकी बन गई, लेकिन अभी उसका कोई वो नहीं हुआ है, चालू नहीं की गई। पानी की टंकी भी चालू नहीं की गई। लिफ्ट नहीं है, पानी नहीं है, सुरक्षा तो है ही नहीं। एनसीआरबी का डाटा बताता है, जो अभी 2026 में पब्लिश हुआ, कि मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष शहरों में से एक में 3रे स्थान पर आता है। और उसका जीता जागता सबूत आपको यहाँ रीवा में की छात्राएं बता सकती हैं। कबाड़ी मोहल्ला के पास इनका हॉस्टल है, 6 फ्लोर का हॉस्टल है, ना वहाँ गार्ड है, ना पानी की सुविधा है, ना किसी भी प्रकार की लिफ्ट है। 6वें फ्लोर पर लिफ्ट है और बच्चियाँ उतनी ऊपर जाती हैं, पानी भी लेकर जाती हैं, अपना सामान, सारी चीज़ें। वो तो मान लीजिए एक महज छोटी सी घटना है, क्योंकि जो सबसे बड़ी घटना ये है कि इनके द्वारा बताया गया कि अप्रैल माह में एक लड़की के साथ किडनैपिंग की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। अब वहाँ गार्ड नहीं है। ज़रा सोचिए कि जहाँ गार्ड ना हो वहाँ बच्चियाँ रह रही हैं, उनके साथ सुरक्षा कि मतलब कोई भी एक इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। जहाँ इतनी छात्राएं हैं वहाँ पर एक गार्ड भी बताइए नहीं है। कबाड़ी मोहल्ला है, नशे वहाँ होते ही रहते हैं, कोरेक्स और ये अफीम, गांजा, ये सारी चीज़ें वहाँ कॉमन हैं। और लड़कियाँ बता रही हैं उनके साथ निरंतर छेड़छाड़ के मामले होते हैं, कमेंट्स किए जाते हैं, गलत इशारे किए जाते हैं। प्रशासन कब तक सोता रहेगा ऐसे मामलों में, जब तक घटनाएं, मतलब घटना होने के बाद भी प्रशासन सो रहा है।
किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। ना डीओ साहब को जब बताया गया कि ऐसा मामला हुआ है, गार्ड रखाया जाए, गार्ड भी नहीं रखाया गया। डीओ आते हैं, देखकर चले गए हैं, एक आश्वासन देकर चले गए हैं कि हाँ अब कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बच्चियां इतनी कह सकते हैं इतना अंदर से टूट गई हैं, इतना कमज़ोर महसूस कर रही हैं कि वहाँ से इनको यहाँ आना पड़ रहा है कि अब आखिरी उम्मीद कलेक्टर भी हैं। सोचिए ऐसा जब पूरा प्रकरण सामने आता है, ऐसा मामला सामने आता है, बताइए मतलब एक छात्रा जो है वो ऐसे मामलों की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दे रही है। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे लगाते हैं, स्लोगन देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जानने की कोशिश तक नहीं करते कि हमारे देश में बेटियों के साथ हो क्या रहा है। अगर जानते भी हैं तो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। एक समाज के रूप में हमें थोड़ा शर्म खानी चाहिए और अफसरों और ऐसे डीओ लोगों को भी शर्म खानी चाहिए जो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हमारे यह निवेदन है कि एक बार कलेक्टर साहब हमारे हॉस्टल आए, देख रेख करें, निरीक्षण करें क्या है कैसे नहीं है। बस एक बार हमारे हॉस्टल आए, हमारी समस्याओं को सुने वो। और हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे हॉस्टल के बगल में एक बावड़ी है, वहाँ पर वो गार्डन बन रहा है, उस गार्डन में गार्ड की व्यवस्था अभी से कर दी गई है और जहाँ ज़रूरत है लड़कियों की व्यवस्था के लिए हॉस्टल में, वहाँ अभी तक चौकीदार कोई भी नहीं। ये कैसा प्रशासनिक नियम है? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्द सर आए हमारे हॉस्टल और निरीक्षण करें एक बार ज़रूर ऊपर आकर हम लोग के हॉस्टल में। अब हमारे साथ एक स्टूडेंट है, इनकी भी प्रकरण को सुना जाए। कहाँ से आए हैं? जी सर, रहट से। रहट। क्या नाम है? कान्हा शुक्ला। तो ये बताइए कि ये क्या पूरा प्रकरण है, क्या आपकी अपील है, क्या मामला है पूरा? मुझे क्लास 12 पे अपने रहट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, जो कि मुझे प्रिंसिपल द्वारा मुझे ये प्रमाण पत्र दिया गया था कि ई स्कूटी की राशि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त होनी है। मुझे ये दिया गया था सितंबर महीने में, जो कि आज तक मुझे इसकी राशि प्राप्त नहीं हो रही है। मैं बार बार कलेक्ट्रेट आ रहा हूँ, आज ये तीसरी बार कलेक्ट्रेट आ चुका हूँ, डीओ ऑफिस गया 5-6 बार, बट मुझे तक अभी तक राशि प्राप्त नहीं हो रही। मैंने अपने खाते का स्टेटमेंट दिया पर राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई मुझे। तो ये आपको किस उपलक्ष्य में दिया गया था, कैसा इनाम था? ये इनाम था कि ये एक स्कीम है जो कि क्लास 12 में गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं लड़के, तो एक छात्रा हो एक छात्र हो, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अंक प्राप्त हो, इधर छात्र हो उधर छात्रा हो, तो एक छात्र को एक छात्रा को ये राशि प्राप्त की जाती है स्कूटी की। जी, तो ये राशि प्राप्त की जाती है, दी जाती है, लेकिन आपको अभी मिली नहीं। तो आपका आवेदन यही है कि राशि आपको जल्द से जल्द मिले। 8 से 10 महीने हो चुके हैं, राशि प्राप्त नहीं हुई है। मैं बार बार जा रहा हूँ पर यही बोला जाता है कि राशि कुछ समय लगेगा। मुझे चालान अभी तक नहीं किया गया। बोला गया कि अकाउंट में प्रॉब्लम है, पर मैंने अपने अकाउंट चेयरमैन से भी बात की, मैनेजर से बात किया, वो मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आधार भी एक्टिव है, सब कुछ मेरा एक्टिव है, सब चीज़ें फिर भी नहीं राशि प्राप्त हो रही। जी दादी, कहाँ से आई हैं? हम मजगावा पटखान टोला से आए हैं। क्या नाम है आपका? शांति तुमुन्नी। तो क्या दिक्कत है? हमारा नाम उड़बावा का है। कमिश्नर साहब पे रिबम लगी रही फाइल, SDM साहब की है, तो हमारी फाइल चोरी से चली गई सिरमौर। तो हमको जानकारी नहीं, जब मैं गेहूँ बोए रहे तो काटे गए, तो हमारे साथ 2:30 बजे रात के हमला बोल दिया, जान से मारिन। जब जान से मारिन पेपरबाजी है, पेपरबाजी में नाम कड़ा के जमीन की विवाद है। तो मैं 10 साल से सिरमौर लाते जाते मुझको फाइल नहीं मिली। जो मैं मोबाइल में देखा तो कलेक्टर साहब के पास आए, कलेक्टर साहब से गुहार लगाए, तो कलेक्टर साहब मेरी फाइल दिवा दिया। फाइल तो मेरी मिल गई। अब कहते हैं कि जाओ कलेक्टर साहब से बात करो, और कलेक्टर साहब दिवाएंगे। तो कहा कलेक्टर साहब मेरा पट्टा रद्द करवाया है, पैसा लेके नायक तहसीलदार पट्टा हमारा रद्द कर दिया। तो कहा हमका कलेक्टर साहब मेरा कापी रद्द करवाया है। मेरा यह कहना है कि हमारी जैसे रहा अराई के पटवारी के चढ़ावा जमीन, वैसे हमारा नाम सुधार दिन जाए और हमार बाप भाई नहीं आई, बाप की संपत्ति। मैं बहुत परेशान हो चुके हैं बेटा, मेरे से गुहार लगाए कलेक्टर साहब ने मेरे इतना काम किया, वही आशा में मैं फिर आया। तो इनका कहना है कि इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, जिस पर एक तरीके से ये कहा जाए कि पट्टा से नाम बदल दिया गया। नाम पहले इनका था, लेकिन फिर इनका नाम उससे हटा दिया गया।
ये कलेक्टर साहब के पास आती हैं, अपील करती हैं उनका नाम सुधारने के लिए एक आवेदन मतलब एक आदेश दे दिया जाता है कलेक्टर साहब की तरफ से। और तब ये जब जाती हैं उस विभाग में कि हमारा नाम सही करा दिया जाए, तब उनसे ये कहा जाता है कि जाओ कलेक्टर साहब से शिकायत किए थे तो कलेक्टर साहब तुम्हारा नाम सुधरवाएंगे। जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, बाबू लोग फाइल नहीं देते। उनका काम होता है कि किसी भी गरीब व्यक्ति की परेशानी को दूर करना, क्योंकि वो आम जन के पैसे से जो टैक्स भरा जाता है उस पैसे से उसको तनख्वाह दी जाती है। तनख्वाह इसलिए दी जाती है कि वो जो आम नागरिक है उसकी समस्या को सुने, उसका निराकरण करे। ये नहीं कि उसको टॉन्ट मार दे और बोल दे कि जाओ तुमने तो कलेक्टर को आवेदन दिया था तो कलेक्टर से सुधरवाओ। ये बाबुओं का हाल है रीवा में। और फिर बाबू चले जाते हैं धरना देने कि हमसे बहुत काम कराया जा रहा है, हमको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। जन सुनवाई के दौर में लगातार लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी समस्या सुना रहे हैं। और अभी तो कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि वो 5-6 दिन की छुट्टी पर हैं, लेकिन नगर निगम आयुक्त उनकी जगह कार्यभार संभाल रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। समस्याओं की इस कतार में कुछ बच्चियाँ भी आई हैं बाबू जगजीवन लाल हॉस्टल से, जहाँ गार्ड की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है। उस क्षेत्र में लगातार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। नशा तो आम है क्योंकि वो कबाड़ी मोहल्ला है जो नशे के लिए जाना ही जाता है, कोरेक्स और नशे के लिए वो मोहल्ला जाना जाता है। वहीं के पास ये लड़कियां रहती हैं। इन्होंने बताया भी कि इनके साथ एक बार एक बच्ची को किडनैप करने का कोशिश किया गया, जिसके बाद उस बच्ची ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ऐसा हमारे देश में आम हो चुका है। मध्य प्रदेश उन शीर्ष राज्यों में बनता जा रहा है जहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अब आम हो चुके हैं। एक गार्डन ज़्यादा सुरक्षित रहेगा लेकिन बच्चियां देश में सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनके लिए गार्ड अभी नियुक्त नहीं किया जाएगा। मैं कैमरामैन अजय तिवारी के साथ अनुभव दुबे, विंध्य फर्स्ट।